सचमुच कितना स्वादिष्ट खाना था, सब लोग उंगलियां चाट रहे थे। आपको खाना अच्छा लगा ना? हाँ हाँ ठीक ही था। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं, मैं भला क्यों उदास होने लगा? मेरे दोनों बेटे अपने पसंद की शादी कर रहे हैं, उन्हें अपना प्यार मिल गया, मैं खुश हूं। माँ, बहुत देर हो गई है, मैं घर जाती हूँ। तानी को छोड़ के आता हूँ। अच्छा, अनन्या, हमने जो साड़ियाँ ऑर्डर की है ना, उन्हें याद से कल ले आना, हाँ? वरना ऐन शादी के मौके पर याद आएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चल। रितेश, आज रात हम दोनों बैठकर इनविटेशन की लिस्ट फिर से चेक करेंगे। जी बाबा, वैसे सारे इनविटेशंस भेज दिए हैं, कुछ वीआईपीज बचे हैं बाबा जिनके साथ आप पर्सनली बात करने वाले थे। हाँ वो तो मैं माँ दादा किधर है? अनु तो तानी को घर छोड़ने गया है। क्यों? हाँ वो रॉबी, जल्दी जाओ और अपने भैया को बुला कर लाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके गैर हाजिरी में सबके सामने ये राज खुले। जो बात उससे जुड़ी हुई है वो उसी के सामने खुलनी चाहिए। नुपुर, किस राज की बात कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब की तमाशा होता है एखाने? हैं? ये औरत, ये बच्चा, कौन है ये लोग? बाबा, ये वो औरत है जिसके पास इस परिवार का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। मतलब इस घर के बेटे ने मृणालिनी नाम की लड़की के साथ रिश्ता बनाया, जिसकी निशानी है ये बच्चा। तानी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। तानी, तानी, वो हनीमून वाली बात को लेके तो गुस्सा है ना मुझसे? मैं मजाक कर रहा था, आई डिड नॉट मीन इट, यू नो, आई एम सॉरी। नहीं होनी, नाराज नहीं। नहीं है? तू मजाक कर रहा था ना? एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि हम दोनों हनीमून पे नहीं जाएंगे। क्या? हाँ, देख, बचपन से ना मैंने तुझे ही प्यार किया है। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हम दोनों हरिद्वार, काशी, शिरडी और तिरुपति जाएंगे। हम वहां थोड़े दिन बाद भी जा सकते हैं ना, गॉड कैन वेट, यू नो। नहीं नहीं, अगर मन्नत टाइम पे पूरी ना हो तो अपशगुन होता है। और वैसे भी तू रॉबी के साथ मजाक कर रहा था ना? अनु, इन सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही ना हम एक होंगे। कैसा लगा प्लान? बहुत अच्छा। इससे अच्छा प्लान कभी सुना ही नहीं मैंने। इस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब जा, जाना, जाना। क्या आ रहा हूँ? अच्छा सुन, बोलना। गुड नाइट। नाइटी नाइट। अरे सुन सुन सुन, अनु, इन सारे मंदिरों के साथ ना धर्मशाला भी है, तो तू सबकी बुकिंग करा लेना, भूलना मत। नहीं भूलूंगा। तुझे छोड़ने चलूं अंदर?
नहीं। मुझे छोड़ने आ रही है? जा। बाय। क्या बात है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हो? और ये लोग कौन है? मृणालिनी सेनगुप्ता। तुम्हें मृणालिनी याद है? यूएस में हमारे साथ पढ़ती थी। हमारी दोस्त, ऑफ कोर्स मुझे याद है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। और अनुराग, ये बच्चा जो देख रहे हो ना, ये बच्चा उसी का ही है अनुराग। एक मिनट, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरा क्या लेना देना उसे? लेना देना है अनुराग, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारे इस पूरे परिवार से इस बच्चे का वास्ता है। और हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे तुम कोई रिश्ता नहीं था। 2 साल पहले यूएस में मिली लड़की जो तुम्हें कुछ देर पहले तक बहुत अच्छी तरह से याद। हाँ याद है, क्योंकि वो हमारी अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्त, सिर्फ दोस्त। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिसकी वजह से तुम उसे हमारी फैमिली मेंबर कहो। वाह, लेकिन उसी दोस्ती में तुमने उसकी मुलाकात अपने भाई रोबिंदो से करवा दी। याद है तुम्हें अनुराग, जब 2 साल पहले रोबिंदो तुमसे यूएस में मिलने आया था? तुम, मैं और मृणालिनी कॉलेज से निकलकर घर जा रहे थे और तुमने उसी वक्त उसकी मुलाकात रोबिंदो से करवा दी थी। तुम दोनों का रोमांस खत्म हुआ कि नहीं? सच बताऊं या झूठ? झूठ? खत्म हो गया। अच्छा सुनो, सब लोग जल्दी से चल के तैयार हो जाओ। किस लिए? अरे मेरा भाई आ रहा है, भाई, वो भी इंडिया से, मतलब पहले आ चुका है लेकिन मुझसे मिलने अभी आ रहा है। और सुन, हम दोनों के बारे में उसे पता नहीं, सो बी केयरफुल, ओके? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अनुराग चाहता है कि वो मॉम डैड से खुद जाके पहली बार बात करे, फिर किसी और को पता चले। एग्जैक्टली, समझ में आया? चलो। अभी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तू, ये पैंट ठंड लग जाएगी। सफर कैसा था? सफर एकदम बढ़िया था। रात को नींद अच्छे से आई? बढ़िया एकदम। दादा यहाँ पे लड़के बहुत अच्छे हैं ना। लड़कियों की पड़ी रहेगी, देखो बस मुझसे मिलने आया ना। ठीक है। नूपुर को तो जानता है। हाय। दैट्स मृणालिनी। हाय। हमारे साथ पढ़ती है और बिजनेस में मेरी मदद भी करती है। तो तुम्हारा खुद का बिजनेस भी है? नहीं, पर एक दिन जरूर होगा। और कुछ ही दिनों में रॉबी और मृणालिनी का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था।
और इसके बारे में ना तुम्हें पता था और ना ही मुझे। याद करो अनुराग, याद करो, उसने हमसे कहा था कि किसी लड़के ने उसका दिल तोड़ा है। याद करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो अमेरिका छोड़ के क्यों जा रही है? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मतलब तू मुझे बता प्रॉब्लम क्या है? बस इतना समझ लो कि किसी लड़के ने मेरा दिल तोड़ दिया है। किसने दिल तोड़ा तेरा? तू नाम बता उस लड़के का, मैं हाथ पांव तोड़ूंगा उसके। यार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ यार, प्लीज नाम बता उसका। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। और वो इंडिया वापस आ गई। इंडिया आकर उसने इस बच्चे को जन्म दिया। कुछ महीनों तक अपनी दादी के साथ उसने इसकी परवरिश भी की, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। और ये बच्चा रोबिंदो और मृणालिनी का बच्चा है। नहीं नहीं मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये बात नहीं मानता कि ये बच्चा मेरा है। रियली? नहीं मानते? कोई बात नहीं, जाके इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। तुम्हारी मन की तसल्ली के लिए तुम्हें जो करना है तुम वो करवा लो, लेकिन तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते, इस बात को झुठला नहीं सकते कि ये बच्चा तुम्हारा है रोबिंदो, तुम्हारा। मृणालिनी को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे ना कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी रोबिंदो, अच्छी लड़की थी। अनु तुम उसे जानते थे ना? तुम जानते थे ना उसे? रॉबी क्या ये सच है? रॉबी क्या ये सच है? क्या ये सच है कि तेरा मृणालिनी के साथ अफेयर था? मुझे सच सच बताया, और था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं बताया? क्या ये सच है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दे। दादा मैंने सोचा आपकी फ्रेंड है तो मैं क्या पता। मेरी फ्रेंड है। बताते समय याद आया मेरी फ्रेंड है। अफेयर करते समय याद नहीं आया कि मेरी फ्रेंड है। शर्म नहीं आती तुझे? कैसे कैसे कर सकता है तू ऐसा? तुझे पता है तूने क्या किया? यार एक दिन बाद शादी है तेरी। मौली को क्या शांत हो जा। चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। लगता है मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन मैं अकेली जाऊंगी। ये बच्चे को साथ नहीं ले जाऊंगी। आप लोगों को मुझे यही कहना था और इस बच्चे को सही घर में छोड़ना था, इसलिए तो मैं यहाँ आई। बच्चों को जन्म देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उससे बड़ी जिम्मेदारी उसको पाल पोस कर बड़ा करना। आपके अलावा इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं। आप अगर चाहे या ना चाहे, अब ये बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप छानबीन करना चाहते हो या ब्लड टेस्ट करना चाहते हो और भी कुछ करना चाहते हो, जरूर कीजिएगा। ये बच्चे का खून आपके खून से जरूर मिलेगा। वैसा इस उम्र में मुझे उसको पालना पोसना मेरे बस की बात नहीं है। ऊपर से यह आपके घर का वारिस है, इसलिए आप ही इसे संभालिए। बस इतना ही कहने आई थी मैं।
है दानी, तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। इतनी ढेर सारी बातें करनी थी मुझे तुझसे। मौली, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी है कि तू मेरी दोस्त है। तारीफ सुनकर मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आई। वजह है तेरी समझदारी और मैच्योरिटी। तूने रॉबी को हाँ करके ना बहुत समझदारी का काम किया है। अगर तू उसे मना कर देती ना तो उसका दिल टूट जाता। कैसे मना करती तानी? उसने अपनी पूरी सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी। और आज अगर मेरी जिंदगी में प्यार से बड़ी कोई चीज है तो वो है विश्वास। मैं शायद उससे प्यार ना करती हूँ, लेकिन उस पर विश्वास जरूर करती हूँ। देखना तेरी ये मेहंदी बहुत रंग लाएगी। ये क्या कर रहा है सब? हाँ, देख रॉबी, गलती तो तुझसे हुई है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है रॉबी जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इंसान की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब वो बहक जाता है, और कभी कभी इंसान की कोई पुरानी गलती जब इस तरह सबके सामने आ जाती है तो लोगों का नजरिया उसे देखने का बदल जाता है। हाँ? इसलिए आज घर वाले सब तुम पर बहुत नाराज हैं, और उनकी नाराजगी जायज है। तू सुन रहा है मेरी बात? हाँ? लेकिन मेरा ये मानना है कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, और तुम्हें भी ये मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चीयर अप, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मायूस मत हो। क्या करेंगे? क्या सोल्यूशन निकलेंगे? माँ, मुझे लगता है कि हमें मौली को बता देना चाहिए। हाँ, दोनों की शादी होने जा रही है। उनका रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं। मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि एक बार मौली की शादी हो जाने दो रॉबिंदो के साथ, फिर हम। She has to know. उससे क्या हो जाएगा? उन्हें क्या हो जाएगा उससे? अच्छा तुम एक बात बताओ, इस बात की सच्चाई जब मौली को पता चलेगी तो सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? ये बात लगभग साबित हो चुकी है उन्हों कि ये बच्चा रॉबिंदो का है। हाँ, देखो तुम ही एक बात बताओ कि मौली के शादी के दिन तुम उसे इतनी भयंकर सच्चाई गिफ्ट करोगे? नहीं ना उन्हों, इसलिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक बार शादी हो जाने दो, फिर हम उसे बता देंगे, और क्या। लेकिन नुपुर आंटी देखो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही मेरी सोच, लेकिन आप यकीन मानिए आंटी, यकीन मानिए कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रॉबिंदो की भलाई के बारे में सोच रही हूँ। और आंटी आप ही सोचिए ना, एक शादी के दिन जब एक लड़की को ये पता चलेगा कि उसके पति का एक नाजायज बच्चा है तो उस पर क्या बीतेगी। हाँ, वो तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी, डर जाएगी। आंटी आप मेरी बात समझ रहे हो ना? एक बार ये सब कुछ हो जाने दो, शादी हो जाने दो, फिर हम उसे सच्चाई बताए देंगे, और बताने से धीरे धीरे वो समझ जाएगी। आंटी समझ जाएगी वो। नहीं माँ, हम मौली की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बस। तुम्हें उस लड़की की पड़ी है, और अपने भाई का क्या? उसकी जिंदगी का क्या? उसके प्यार का क्या? उन्हें मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे। बस अब इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। नुपुर जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जिस समझदारी के साथ उसने इस बात को समझा है, जरूरी यह है कि हम भी उसी समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करें। कल जब तक शादी नहीं होती, इस बात का जिक्र कोई भी किसी से नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अनुराग, ये बात इस घर की चार दीवारी के बाहर किसी भी सूरत में नहीं जानी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।